गांव की बात कश्मीर ठाकुर के साथ आज हम आपको सलापड़ टू तातापानी सड़क जो निकल रही है 2 लाइन, तो इसके बीच में एक गांव आता है धौल पंचायत में रोपा गांव। उस रोपा गांव के 5 मकान सड़क में जा रहे हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग ने इन 5 मकानों की क्लेम, जिसको हम पैसा बोलते हैं, इन लोगों को दे दिया है। तो आपको मैं इन मकानों के से मकान मालिकों से रूबरू करना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि गांव में कैसे मकान बने हुए हैं और उसको तोड़ने के लिए कितना दर्द होगा, क्योंकि मकान एक मंदिर की तरह होता है और उसको पूजा जाता है, उसमें रहन सहन होता है। तो ये आपको पहला मकान मैं दिखाने जा रहा हूँ, कितना अच्छा 2 मंजिली मकान बना हुआ है। यह मकान रोशन लाल का है जो आपको आ रहा है, गेट खोला है तो कितना अच्छा मकान बनाया है इसने। इसको नहीं मालूम था कि एक दिन मेरा मकान सड़क के किनारे चला जाएगा और मुझे दोबारा मकान कहीं अलग जगह बनाना पड़ेगा। तो आपको मैं दिखा रहे हैं इसके घर के जो डेकोरेशन कितना अच्छी तरह से बनाया था, सजाया हुआ है। तो इसके कमरे और नीचे मार्बल बिछे हुए हैं और पति पत्नी बैठे हुए हैं। सुनी जी, आपका मकान सलापड़ टू तातापानी सड़क में जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है कि मकान जा रहा है? जा रहा है ना, हमारे को अच्छा। अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मकान बनाना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। और जिस हिसाब से हमारे ने खर्चा किया उस हिसाब से हमारे को उनकी मतलब पैसे नहीं मिल रहे हैं, कीमत नहीं मिली इसके हिसाब सही से? हिसाब से कीमत हमारे हिसाब से नहीं मिली। अब गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने क्या पता किस हिसाब से हमें पेमेंट की है। तो आपको खुशी नहीं है मकान जा रहा है? खुशी किस बात की है, बनाने में लगता है टाइम। खुशी तो ऐसी है भाई, चलो पैसे पैसे आते जाते रहते हैं तो खत्म हो जाते हैं। चलो, सरकार को जरूरत है तभी तो ये सड़क आप चलो, किसी पैसे। भी प्रॉपर्टी की सरकार को जरूरत होती है तो देनी पड़ती है, उसके लिए मना नहीं कर सकते, सरकार के ऑर्डर होते हैं। मैं देख रहा हूँ आपका मकान जो है तो काफ़ी रेलिंग लगी है और नीचे जो मार्बल बिछा हुआ है, 2 मंजिल का मकान है, तो काफ़ी आपको पैसे भी काफ़ी मिले होंगे। चलो फिर आज की डेट में तो कम लग रहे हैं ना। तो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी डेकोरेशन है मकान की जो फिटिंग की है। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार से आपको पैसा मिला है तो उस पैसे से कुछ गुजारा लायक मकान बनाओ और कुछ आपको पैसे उसको सेव करके भी रखता है कि बच्चे के भविष्य में काम आए। हाँ जी, होने तो चाहिए। ये था जो पहला मकान। अब मैं दूसरा मकान दिखाने जा रहा हूँ जो कि प्रेमलाल जी का बना हुआ है। तो ये भी दूसरे गांव से यहाँ आए हुए थे, इन्होंने बड़े प्यार से यहाँ मकान बनाया था। ये भी 2 मंजिल मकान बनाया, देखो जी। तो आपको मकान दिखाने जा रहा हूँ। तो इनको भी नहीं मालूम था कि एक दिन सलापड़ टू तातापानी सड़क निकलेगी और चौड़ा होगी तो हमारा मकान उसमें चला जाएगा। तो उन्हें पैसे बेशक मिले हैं, पर जो मकान मालिक का कहना है कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि मकान को तोड़ना। तो मैं इसको आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा मकान बनाया हुआ इन्होंने भी। और जो इनके सपने थे वो बोलते अब टूट चुके हैं, क्योंकि सरदार जी ये देख रहे हैं जो मकान मालिक हैं इसमें वो अपना मकान के कमरे के दिखा रहे हैं, इनका जो रसोई किचन है। इसलिए मैं इससे भी आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ कि कैसे इनका मकान जा रहा है और क्या फीलिंग करते हैं। रविंद्र, आपका मकान तातापानी सड़क में जा रहा है, सलापड़ टू तातापानी सड़क में, तो आपको कैसा फीलिंग हो रही है? सर बहुत बुरा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि हमारा भाईचारा जो है तो इधर बहुत अच्छा था। अब हाँ जी। टूट जाएगा मकान तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे गुजर बसर करेंगे, ये हमें नहीं पता है। आपको पैसे मिले हो इसके फिर? पैसे तो मिले हैं जरूर, लेकिन हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है बहुत कम पैसा दे रहा है। आज की डेट में 35-35 लाख रुपए एक का टुकड़ा नहीं आएगा, और जो है तो हमें बोल रहे हैं कि आप इधर से निकल जाओ। भाई साहब, घर एक मंदिर होता है, इसको बनाना बड़ा भारी आसान होता है, लेकिन जब हम तोड़ते हैं ना तो जैसे हम कोई चीरता है ना, फाड़ता है, वैसा ही घर को तोड़ना हमें महसूस होता है। तो इसके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे डिपार्टमेंट को ऐसा बोला जाए कि हमें थोड़ा सा 2-2 का प्लॉट भी दिया जाए। अब हम आपको तीसरा मकान दिखाने जा रहे हैं जो बेली राम जी का है। तो यह मकान आपको चक्के का दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में चक्के का मकान मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें केलोकाइल की लकड़ी लगी होती है और जो लकड़ी होती है बहुत महंगी होती है।
तो आप देख रहे हैं कैसे कमरे आगे अंदर है जो लकड़ी के है और उनके छत जो है केलो काल की लकड़ी लगी हुई है। और जो बुजुर्ग जी बैठे हैं तो वो कह रहे हैं कि पैसा बेस का हमें मिला है, वो भी बहुत कम मिला है। परंतु आज के ज़माने में केलो काल की लकड़ी के साथ जो मकान बनाना है चक्के के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। मैंने बड़े सपने से यह कच्चा मकान चक्के का बनाया था और इसमें जो कमरे होते हैं उसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, जगह पंखा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही ठंड में ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो ऐसा मकान आपको बहुत कम मिलेंगे और आने वाले टाइम में इसका ही रिवाज ही चक्के वाला ख़त्म हो जाएगा। अब सीमेंट के मकान बने हुए हैं तो इनको जो मकान के जो कमरे गए हैं तो उनको बहुत बहुत कम पैसे मिले। तो मैं आपको बुजुर्ग से भी रूबरू करवाना चाहता हूँ और उनके बेटे से भी, तो कैसे ये फीलिंग करें। इनका जो भी रसोई है वो भी चक्के की है, तो 10-11 कमरे जाने के बाद भी इनको पैसा कम मिला है। तो आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से हर एक परिवार से मैं रूबरू कराना चाहता हूं। तो सुनिए बुजुर्ग की बात कैसे। बाबा जी मकान के पैसे मिल गए? तो मकान बनाना अच्छा लगता है? थोड़ा मुश्किल है। क्यों? पुराना बनाना बड़े मुश्किल है। चक्के का मकान है? कच्चे हाँ ठीक। ताता पानी से सड़क जा रही है, हमारा जो मकान जा रहा है चक्के वाला जो पुराना मकान है जो इसमें चक्के लगे और पुरानी लकड़ी लगी है। किलो काल की इसकी कीमत हमें 4.5 लाख के लगभग मिली है और उसके साथ में जो मकान है उसके वजह से मिला है, कुल मिला के 9 लाख मिला है, डबल करके थोड़ा ज़्यादा दिया है। तो आज की डेट में ऐसा मकान बनाना चक्के का किलो काल की लकड़ी का बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु फिर भी हमने देश के विकास के लिए सड़कें दी है, सड़क के लिए मकान दिया है। तो आज की डेट में ऐसा मकान बनाना बड़ा मुश्किल है। जहाँ मकान बनाने की खुशी होती है परंतु पैसे बेशक मिले पर उसको तोड़ने के लिए बहुत दुख होता है, क्योंकि मकान एक मंदिर होता है जिसकी हमने कई सालों से पूजा की हुई है और इसमें रहन सहन किया है। अब हम गांव का चौथा मकान दिखाने जा रहा हूं। जो माता जी खड़ी हुई है जो बीरबलौर चुनिया की माता जी है, तो इनका मकान भी काफ़ी 2 मंजिल का बना हुआ है और अच्छे तरह से सजाया हुआ था। आज उनसे भी मैं अब रूबरू कराना चाहता हूँ कि मकान तोड़ने का कितना दुख होता है, बनाने में जितनी मकान को खुशी होती है आदमी को, क्योंकि मकान गांव में अपने गुजारे लायक बनाए जाते हैं, ज़रूरतमंद के अनुसार बनाए जाते हैं और उनको नहीं पता होता है कि एक दिन हमें यह मकान तोड़ना पड़ेगा और नया मकान बनाना पड़ेगा। जो बुजुर्गों की इनकी ज़िंदगी इन मकानों में बीत चुकी है, तो मैं इनसे रूबरू कराना चाहता हूँ। बुआ जी आपका मकान के पैसे मिले तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लगा है। क्यों? नहीं, मकान बनाना मुश्किल है। हाँ पैसा तो मिला है, अच्छा, पैसे क्या कर, मकान बनाना तो अच्छा नहीं लगता। मकान बनाना तो अच्छा लगता है पर तोड़ना उसको मुश्किल लगता है ना? तोड़ना है तो हाँ मुश्किल लगता है बहुत, घर एक मंदिर होता है। हाँ। तो ये था हमारा चौथा मकान रोपा का, जो आपने बुजुर्ग की बातें सुनी, बीरबलौर चुनिया का मकान। तो मैं आपको 5वां जो मकान जाने जा रहा है तो उसको भी दिखाने जा रहा हूँ मैं। यह 5वें जो दुकानें हैं तो ये भी मकान जा रहा है। तो ये 5 मकान रोपा में जा रहे हैं। ये छोटू राम जी जो शंकर जी का था, तो मैं 5 मकान आपको दिखाए तो कैसे इनको सड़क में विलय किया जा रहा है।